दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर बंथरा सिकंदरपुर एक जगह पड़ती है जहाँ पे रहती हैं शकुंतला थापा मैम। उनकी उम्र 66 साल है। उनसे मिलने का हमें मौका मिला है तो पूरी टीम के साथ मैं पहुँच गई हूँ उनके घर। तो आप सभी को मिलवाती हूँ शकुंतला मैम से। बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्ते मैम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैम। शकुंतला मैम, पहले आपके बारे में हम जान लेते हैं। सुबह से लेकर रात तक कैसे खुद को व्यस्त रखती हैं? बस घर के कामों में अपने आप को बिजी रखती हूँ। या गांव के लोग आ जाते हैं, उनके साथ थोड़ा सा वार्तालाप होती रहती है। बाहर थोड़ी देर चली जाती हूँ। घर बैठ के तो नहीं हो पाता है इतना, थोड़ी देर तो निकलना ही पड़ता है। बाहर निकल के सबसे बातें वातें करके तो बताती रहती हूँ मैंने यहाँ से दवा खानी शुरू की है, मुझे अब थोड़ा सा आराम मिल चुका है। तो लोग कहते हैं दीदी इतना पैसा बर्बाद कर रही हो, अब पैसा क्यों इतना बर्बाद कर रही हो? मैंने कहा लाइफ मेरी है, जिंदगी मेरी है, मुझे जो करना है वो मैं कर लूँ। मुझे ठीक हो जाएगा तो आप लोग तो पीछे पीछे आओगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही कहती रहती हूँ उन लोग से, हर समय यही बातें होती रहती हैं। एक तो हॉस्पिटल में वर्क करती थी प्राइवेट में, तो उसी की वजह से सब लोग मेरे साथ लगे रहते हैं। पहले आशा बहू भी रही मैं, फिर उसके बाद मैं दौड़ भाग करती रही, सब कुछ करती रही, मेरी लाइफ अच्छी चल रही थी जी। मगर इधर फिर जब मैंने आशा बहू का वर्क थोड़ा छोड़ दिया, उसके बाद फिर जब परेशानियां बहुत हो गई, जब चलने से दिक्कत, खूब हेल्थ इज वेल्थ हो गई थी। मैं बहुत मोटी थी, 93 kg मेरा वेट था। अच्छा। तो मैंने कहा क्या किया जाए, कुछ नहीं हो रहा है। फिर वो चोटें लगी, एक्सीडेंट हो गया, रीढ़ की हड्डी का एक्सीडेंट हो गया, मैं चलने में असमर्थ हो गई। फिर दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, गिरने से पैर मुड़ मुड़ गए। इसको बिठाया गया, गांव में तो यही होता है, बिठा लो उसको, बुला लो, बिठा लो। वो बिठाया गया। उसके बाद फिर मैं जब इस कमरे मकान में आई तो इसमें बाथरूम में मैं जब गिरी, ये फ्रैक्चर हो गया हाथ भी मेरा। इधर का फ्रैक्चर होने से फिर भी इधर भी कंधों में दर्द होने लग गया ज़्यादा। तो मैं करूँ तो करूँ क्या, वही हल्का सा मालिश बेटा मेरा कर देता था। उसे कब तक चलेंगे, दवाई भी मैंने की, कम से कम कुछ नहीं 40-45 हज़ार रुपये मैंने इस हाथ पे लगाए, और पैर में जो लगे उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। जी जी। तो फिर मैंने कहा अच्छा जो होगा देखा जाएगा, चलो एक बार सर की दवा खाते हैं, सुलेमानी सर जी का, देखिए क्या फ़ायदा मिलता है। बातें तो खूब सुनने को मिल रही हैं, लोग इतना वो कर रहे हैं, तो एक बार मैं भी ट्राई करती हूँ। ट्राई करने में कुछ इतनी दवाइयाँ मैंने खा के ट्राई किया, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। सोराइसिस हो गई, उसकी भी दवा मैंने कुछ नहीं प्राइवेट में मैंने किया, 1 मंथ किए, और मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला, खाली पैसा गया। ठीक है। पैसा गया, बस थोड़ा सा रिलीफ क्या लगे, हेल्थ इज वेल्थ हो गए, और थोड़ी सी खुजली कम हो गई, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद देखा फिर वो होने लगा। अच्छा। मैंने कहा अब एक बार फर्स्ट एंड लास्ट है, अब मैं ये भी करके देख लेती हूँ। और तब से मैंने दवा ले ली। अब दवा लिए मुझे आज नहीं कहूँगी मैं, 2 साल होने वाले हैं मैम। तो मैंने कहा इतना तीता है भगवान, मेरे से नहीं खाया जाता है। अच्छा, कड़वा बहुत है। कड़वा बहुत है, मैं नहीं खा सकती ऐसे। अच्छा, दवाई कौन सी? गोंसिया। गोंसिया, ठीक। और आपका फिर वो क्या नाम है, सिरका, जैतून सिरका, ये दोनों मंगवाया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने कहा देखो क्या है, फिर पी केयर भी मंगवाया। अच्छा। अपने अंदर के डाउट को मिटाने के लिए, मेरे को जो दिखता गया मैं मंगाती गई। फिर उसके बाद मैंने नमक का पढ़ा, नमक जैतून, उससे भी बताया चुटकी भर। मैं सर का हर समय वो देखती रहती हूँ, उसमें आपका यूट्यूब में देखती रहती हूँ। जब देखती हूँ ये बात कुछ मेरे मन की है तो मैं कहती हूँ इसको भी मंगा लेती हूँ। ठीक है। आराम किसमें लग रहा है गोंसिया के खाने से? गोंसिया खाने में मेरे को दर्द में कम है। अब वो जो आप गिरी थी वो आपके कंधे पे, वो भी आराम है। ये जितनी चोटें हैं मुझे इसमें आराम है। तो अपने आप को स्वस्थ रख रही है हकीम साहब की दवाई मैं उनके भैया शुक्रगुजार हूँ। माशाल्लाह उनकी उम्र और दराज हो भैया, हम लोग की उम्र लगे उनको। और हकीम साहब की बातचीत कैसी लगती है मैम? बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, जो बोलते हैं दिल को छू जाता है। तो हकीम साहब के लिए कुछ कहेंगी? मैं बस हकीम साहब से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, हम सबकी बस सेवा कर रहे हैं। वो हम लोग इतना अच्छा कर दिया है कि आज हम लोग उनके आगे कुछ बोलने के लिए तात्पर्य तो हैं। बिल्कुल जी। भगवान उनकी उम्र दराज करे बस। चलिए, शुक्रिया मैम अपना वक्त हमें देने के लिए, अपने घर हमें आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें।